100 मंजिल की एक बिल्डिंग पर एक युवक मरने के लिए चढ़ गया। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज सुबह सुबह बारिश का मौसम हो रहा है। देखो बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश पड़ रही है। देखिए दोनों साइड बारिश हो रही है। छोटी सी कहानी से दिन की शुरुआत करते हैं। एक नौजवान था, वो एक 100 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया और कूदने के लिए तैयार था। नीचे पब्लिक खड़ी थी, चिल्ला रही थी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई थी और वो युवक 100 मंजिल बिल्डिंग से कूदना चाहता था, मरना चाहता था। तभी एक लगभग 100 साल का एक बुजुर्ग सामने आया और उसने चिल्ला कर कहा कि बेटा कम से कम अपने माँ बाप के लिए मत मरो। आपके माँ बाप पर क्या बीतेगी। लेकिन उस युवक ने जवाब दिया कि मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मेरे माँ और बाप दोनों मर चुके हैं। फिर उस युवक ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा माँ बाप मर गए तो कम से कम अपनी पत्नी के लिए तो रुक जाओ, उस पत्नी पर क्या बीतेगी। उस युवक ने कहा कि मेरी शादी ही नहीं हुई, ये भी तो एक दर्द है, इसके लिए जीऊँ। उसके बाद उस बुजुर्ग ने सोचा कि पत्नी भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, तो बेटा अपनी प्रेमिका के लिए तो रुक जाओ जिससे तुम प्रेम करते हो। उसने कहा कि वो जो प्रेमिका है मेरी, वो भी मुझसे प्रेम नहीं करती, केवल मैं ही प्रेम करता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन उसने आज तक मुझे प्रेम करने की बात ही नहीं कही, तो मैं किसके लिए जीऊँ। लास्ट में उस बुजुर्ग को 100 साल का अनुभव था। जब माँ बाप भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, प्रेमिका भी नहीं है, तो उस युवक की भी बात जायज़ थी, मैं जीऊँ तो जीऊँ किसके लिए। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा अपने लिए जियो, अपने लिए तो जियो कम से कम। तो उस युवक ने कहा कि मैं अपने लिए भी किसके लिए जीऊँ, क्योंकि मैं कौन हूँ इसका मुझे आज तक नहीं पता। मैं रोज़ ड्यूटी जाता हूँ, रोज़ खाना खाता हूँ, एक दिन मर के चला जाऊँगा और मरना निश्चित है। तो मेरे से अगर कोई इस ज़िंदगी में गलत काम हो जाए, हो सकता है किसी का बुरा हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, उससे बचने के लिए मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज तक ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ना मुझे कोई बता के राजी मैं कौन हूँ। वह युवक इस तरीके से कहता रहा। पता नहीं वो युवक जिंदा रहा या मर गया, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके अंदर, मेरे अंदर, सारी दुनिया के अंदर वो युवक एक प्रश्न छोड़ गया। क्या आपको पता है कि आप कौन हैं? क्या आप भी उस युवक की तरह ही जिंदगी जिए जा रहे हो, किसी दूसरे के लिए? अगर दूसरा भी आपसे प्रेम नहीं करता, दूसरा भी आपके साथ नहीं, पत्नी भी आपसे प्रेम नहीं करती, माँ बाप भी आपके हैं या नहीं है, क्या आप माँ बाप के लिए ज़िंदगी जी रहे हो? क्या बच्चों के लिए जी रहे हो? क्या पत्नी के लिए जी रहे हो? क्या प्रेमिका के लिए जी रहे हो या अपने लिए जी रहे हो? ये एक विचारणीय शब्द है। और मैं कौन हूँ, क्या आप ये जानते हैं? जो माँ बाप के लिए ज़िंदगी जी रहा है वह कौन है? पत्नी के लिए ज़िंदगी जी रहा है वह कौन है? जो ड्यूटी करने के लिए ज़िंदगी जी रहा है वह कौन है? जो अहंकार के लिए ज़िंदगी जी रहा है, जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज़िंदगी जी रहा है, वह कौन है?
आप कौन हैं? ये प्रश्न आपके अंदर कभी उठा है? क्या आप एक शरीर हैं? शरीर तो इसलिए नहीं हो सकते। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत दूर दूर तक उसके किस्से थे, बड़ा ही समझदार राजा था। एक दिन उसने अपने राज्य के अंदर एक बात कही कि भाई मुझे कोई ऐसा बोध कराओ कि मैं कौन हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े विद्वान उस राजा के यहाँ आए, लेकिन वो कोई कहता तू राजा है, कोई कहता तू बाप है, कोई कहता तू वो है बेटा है, कोई कहता तू पति है, लेकिन राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ। कोई कहता तू शरीर है, तो ये शरीर है तो तू है, तो तू शरीर है। भिन्न भिन्न प्रश्न उत्तर लोगों ने दिए, लेकिन वह राजा सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो फिर एक बहुत बड़े, बहुत ज्ञानी संत थे, वो जंगल में रहते थे। उन्होंने एक रथ मंगाया और उस रथ पर सवार होकर के राजमहल को पहुँचे। जब वो राजमहल में पहुँचे तो राजा को बुलाया गया कि जी वो आए हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने, आप आ जाइए। महाराज आए हैं। महाराज वहाँ पहुँचे तो राजा से महाराज ने एक प्रश्न किया कि ये क्या है? उसने कहा रथ है। बोला ठीक। महात्मा ने वो दोनों घोड़े अलग निकाल दिए और पूछा ये रथ है? उसने कहा नहीं, ये घोड़े हैं। कहा ठीक है, ले जाओ इनको। फिर रथ के दोनों आगे के जिनसे वो चलता था वो निकाल दिए। बोला ये रथ है? उसने कहा नहीं, ये बम्ब है। उनको अलग कर दिया। पहिए निकाले, बोला ये रथ है? बोला नहीं। एक एक करके महात्मा राजा से पूछता गया क्या ये रथ है? बोले नहीं। ये रथ है? नहीं। ये सामान रथ है? नहीं। और ऐसे करते करते वो आखिरी जो रथ का धुरा था उसको भी हटा दिया कि ये रथ है? नहीं। तो फिर संत ने पूछा कि अब वहाँ कुछ भी नहीं था, सब खिन्न भिन्न हो गया था, सामान के रूप में अलग अलग हो गया था। तब संत ने राजा से पूछा रथ कहाँ है? वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और राजा सोच में पड़ गया कि हाँ, आया तो रथ पे था, लेकिन अब तो रथ है ही नहीं। उसने कहा ऐसे ही हमारे अंदर है। शरीर के अंदर भी कोई पैर है, कोई हाथ है, कोई आँख है, कोई नाक है, कोई सर है, कोई मुंह है, लेकिन रथ कहाँ है? लेकिन आप कहाँ हैं? और ये आपके दिमाग में प्रश्न उठा है या नहीं उठा है, ये तो आप जाने। तो फिर उस संत ने राजा को बताया कि आप एक इच्छा हैं। क्या है? इच्छा। कभी आपके दिमाग में भी ये प्रश्न उठे मैं कौन हूँ? तो आप एक इच्छा हैं। आप विचार करके देखिए, जब से आपने होश संभाला है और अब जिस उम्र में आप बैठे हैं, जिंदा हैं, चाहे आप कितनी भी उम्र के हैं, क्या कभी आप इच्छा रहित हो पाए? ऐसा पल आया, सोते जागते उठते बैठते नाचते गाते खाते पीते, कभी इच्छा आपसे दूर हो पाई? इच्छा रहित हो पाए? कोई काम करना है तो आपकी इच्छा होती है, नहीं करना है तो भी इच्छा होती है। किसी से लड़ाई करनी है तो इच्छा होती है, किसी से प्रेम करना है तो इच्छा होती है। मतलब बैठना उठना, सोना जागना, खाना पीना, जो भी चीज़ है वो सब आपके लिए इच्छा। भजन करना तो इच्छा है, भजन नहीं करना है तो इच्छा है।
कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो इच्छा है, त्यागनी है तो भी इच्छा है। मुझे तो जी प्रभु का भजन करना है, ये इच्छा है। मुझे तो प्रभु में विलीन हो जाना, ये इच्छा है। मुझे तो सब कुछ त्याग देना है, ये इच्छा है। तो उस संत ने राजा को बताया कि आप एक इच्छा हैं, मैं एक इच्छा हूँ, ये सारी जनता एक इच्छा है, सबके अंदर इच्छा है। अब होश से पहले हम जाते हैं, होश से पहले भी हमारे अंदर इच्छा थी, रोने की, हंसने की, खाने की, पीने की। चाहे हम भाषा का प्रयोग करते हो ना करते हो, बोलने से पहले भी हमारी एक इच्छा थी। अब हम जन्म से पहले जाते हैं, करोड़ों शुक्राणु, उन सब के अंदर केवल इच्छा थी और हर इच्छा जन्म लेना चाहती थी। सबने दौड़ लगाई करोड़ों शुक्राणुओं ने, लेकिन आप ही अकेले पहुंचे वहां पर। करोड़ों शुक्राणुओं को पीछे छोड़ के या उन्हें मार के, या वो खुद मर गए भागते भागते। लेकिन आपके अंदर एक प्रबल इच्छा थी और उस प्रबल इच्छा की ताकत से आपका, हमारा, सबका, जितने भी इस धरती पर जीव जंतु हैं, सबका जन्म हुआ। अब मनुष्यों को छोड़ करके आप पशु पक्षियों में चले जाइए, वहाँ भी यही प्रक्रिया है। करोड़ों शुक्राणु दौड़ लगाते हैं और केवल एक शुक्राणु के रूप में इस धरती पर आते हैं। तो मरने होश से पहले भी एक इच्छा रही हमारे दिमाग में, केवल इच्छा रही, और इच्छा की वजह से आज हम जिंदा हैं, आज हम यहाँ पर हैं। अब हम जिस भी उम्र में हैं, जब आज तक हमारी कोई पूरा जीवन, होशपूर्ण जीवन, बगैर इच्छा के नहीं चल पाया, जी पाए, तो अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए, क्या मरते दम तक आप इच्छा रहित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। विचार करना। अगर कोई हो पाएगा तो मुझे लिख करके ज़रूर भेजें कमेंट में। अब हम मृत्यु के बाद की बात करते हैं। जब कुछ नहीं था, शुक्राणु भी नहीं थे हम, जब शुक्राणु में आए तो भी इच्छा थी। और अब मृत्यु जब हो जाती है आदमी की, अब वहाँ पर हम चलते हैं। मृत्यु के बाद जो उसके मीठे प्यारे आसपास कोई भी जो भी लोग होता है, वो सब उसको मिटाने के लिए इच्छा रखते हैं। अब इच्छा कन्वर्ट हो जाती है, लोगों में इच्छा चली जाती है कि चलो इसको जला के आते हैं। और जलाने के बाद भी अगर कुछ राख बचती है या उसकी हड्डी बचती हैं तो उनको भी गंगा में विसर्जित करते हैं, कोई खेत में गाड़ देता है। और तब तक वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक किसी न किसी की, अगर कोई ज़िंदा है, मर गया है और उसकी लाश किसी के सामने नहीं है, तो उसके साथ कीटाणु जो उसको खाएंगे, उनकी इच्छा हो जाएगी। तो इस बॉडी के साथ, बॉडी रहित भी और बॉडी के बाद भी, जब तक ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी, तब तक किसी न किसी की इच्छा इस पे अटैच रहेगी। यही सब में लागू होता है, मनुष्य में नहीं। मनुष्य के अलावा जीव जंतु, पेड़ पौधे, ज़ीरो से शुरू हुआ है और ज़ीरो में समाहित हो जाएगा। अब हम विज्ञान की बात करके देखते हैं कि सब ये कहते हैं कि ब्रह्मांड से दुनिया चलती है। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्म चलाता है, भगवान चलाता है, अल्लाह चलाता है। मुस्लिम धर्म में कहते हैं, क्रिश्चियन में कहते हैं गॉड चलाता है। चलो हम सब की बात मान लेते हैं, सब चलाते हैं। हम किसी को भी गलत नहीं कह रहे, सबकी मान्यता बढ़िया है। लेकिन विज्ञान कहता है ब्रह्मांड चला रहा है। ब्रह्मांड सार्वभौमिक शब्द है, सबके लिए है। अपने अपने धर्मों का तो एक लिमिट है, लेकिन विज्ञान सार्वभौमिक शब्द है। तो विज्ञान कहता है ब्रह्मांड चलाता है, और मैं ये कहता हूँ ब्रह्मांड कहाँ से आया? बोले जी एक शून्य था, शून्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एग्जैक्टली। शून्य के अंदर कोई इच्छा थी
कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, कुछ बनाऊं। इच्छा उत्पन्न हुई शून्य के अंदर, और इच्छा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, अल्लाह की उत्पत्ति हुई, भगवान की उत्पत्ति हुई, गॉड की उत्पत्ति हुई। जितने भी धर्म हैं इस धरा पर, जिनके देवी देवता, देवी देवता, जो भी जहाँ से भी समझता है, उसकी उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मांड की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो ब्रह्मांड ने सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, ये सब बनाए। और उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने आगे बनाया, आगे बनाया, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इच्छा चलती रही, सबकी इच्छा होती रही और प्रोग्रेस होती रही। तो इच्छा ही मूल में है, इच्छा ही है। तो अगर मैं उस समय होता जब वो युवक 100वीं मंजिल पे था, तो मैं उसको बताता कि आप एक इच्छा हो, आप एक इच्छा हो, और अपनी इच्छा के लिए बचो, और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जियो, क्योंकि मरने के बाद आपकी इच्छाएं सब खत्म हो जाएंगी। मैं अगर उस समय होता तो उस युवक को बचा लेता। मुझे नहीं पता वो बच गया युवक या मर गया, लेकिन अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसे बता देता कि भैया आप इच्छा हो। आप इस इच्छा शब्द से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, आप एक इच्छा हैं, इस बात से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आप सहमत हैं तो हाँ लिखें, और सहमत नहीं है तो नहीं लिखें, ताकि मैं आपको जो भी आपके दिमाग में प्रश्न हो उसको बता सकूं। मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने 10,000 पन्ने का इच्छा पूर्ति दर्शन लिखा है। जो इच्छा आपकी होती है वो पूर्ण कैसे नहीं हो पाती, उसके पीछे का गणित क्या है, वो भी लिखा है। इच्छाएं कहाँ से आती हैं, कैसे, कहाँ जाती हैं, इच्छाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो भी लिखा है। एक इच्छा है हमारी प्राकृतिक इच्छा होती है, हमारी अपनी इच्छा होती है, एक उधार की इच्छा होती है जो हम लोगों को देख के, भीड़ को देख के आती है हमारे अंदर। तो ये एक इच्छा ऐसी होती है जो जिद्दी इच्छा होती है, जो बदलाव करती है, जो परंपराओं को तोड़ती है, जो विकास करती है, जो नयापन लेके आती है, जो खोज करती है। तो ये 3 इच्छाएं हमने कैटेगराइज किया है। प्राकृतिक इच्छा जिसमें सांस चलता है, जिसमें हमारे शरीर के फंक्शन चलते हैं, भूख, प्यास, प्रजनन की इच्छा, सुरक्षा की इच्छा, ये इच्छाएं प्राकृतिक इच्छा हैं। आंखें झपकने की इच्छा, मुंह चलाने की, बोलने की, मतलब ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं, श्वास लेने की। और उधार की इच्छाएं ये है जो माहौल को देख करके, देश काल परिस्थिति को देख करके इच्छाएं उठती हैं। और तीसरी एक ऐसी इच्छा होती है जो बदलाव करना चाहती है, टकराव करना चाहती है, जो किसी परंपरा को तोड़ना चाहती है, जो खोज करना चाहती है, जो पब्लिक के लिए कुछ अलग दे करके जाना चाहती है। कौन सी इच्छाएं आसानी से पूर्ण होती हैं, कौन सी इनमें बहुत टाइम लगता है, कौन सी इच्छाओं में पूरी नहीं हो पाती, ये सब सवाल आपको हमारे इच्छा पूर्ति दर्शन में मिलेंगे। और इच्छा पूर्ति दर्शन आपके समक्ष जब आएगा, जब एक प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ेगा, तब आप तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा ऐसी है जो पूर्ण नहीं हो पाई, और आप अगर ये समझते हैं कि मैं इच्छा हूँ और केवल इच्छाओं के लिए जीवित हूँ और मर भी इच्छाओं के लिए जाऊँगा, तो आप अपना प्रश्न हमारे इस में छोड़ सकते हैं और हम उस प्रश्न का उत्तर आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही। आज की जो यात्रा है वो आपकी शुभ रहे, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो,
आप अपनी इच्छाओं के लिए अपना निरंतर काम करते रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप सारा दिन अपनी इच्छाओं के लिए, रात को भी इच्छाओं के लिए काम करते रहें। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।